नमस्कार। आज बात करेंगे खरपतवारों पर और विशेषकर जो जिद्दी टाइप के खरपतवार होते हैं ना, जैसे कि मोथा घास है, बोकना है, बोकनी है, गाजर घास है, सांवा है, चिनियारी है, दूधी है, चिरकोटा है, दूब घास है या बहुत से और अन्य खरपतवार जो एक बार खेत में आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेते। तो आज इनको हम अलग अलग फसल में अलग अलग केमिकल से कंट्रोल करेंगे। इनके सभी के जो रिजल्ट है ना, वो आपको स्प्रे करने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके ये जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये खरपतवार नाशी की स्प्रे, इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर आपसे भूल हो जाती है तो वहीं पे आपकी फसल के ऊपर इसके गलत इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। खरपतवार नाशी के स्प्रे करने से पहले आपको 4-5 सावधानियां बरतनी, तभी जाके इनके रिजल्ट आपको, जो मैं आगे चलकर आपको केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा जिनकी स्प्रे करनी है, उनके इफेक्टिव रिजल्ट मिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, स्प्रे करने से पहले आपके खेत के अंदर अच्छे से नमी होनी चाहिए, तभी इनके रिजल्ट है ना वो अच्छे मिल पाएंगे। क्योंकि स्प्रे जब आप ऊपर से करोगे तो खेत अगर सूखा होगा तो भैया ऊपर उनकी जो पत्तियां हैं ना वही सूख पाएगी, नीचे जड़ तक वो जो स्प्रे आपने की है ना, जो केमिकल है ना, वो नीचे जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा। हमने ये देखा जिन खेतों के अंदर अच्छे से नमी होती है उनके ऊपर हम कोई भी खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं ना, वो उनमें जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपकी फसल में खरपतवार ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो 2 से 3 पत्ती के हों। उसी टाइम के ऊपर इनको अगर आप कंट्रोल करोगे तो वो अच्छे से कंट्रोल हो पाएंगे। अगर ये खरपतवार आपके ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो जहाँ पर एक तरफ तो खरपतवार कम कंट्रोल होंगे, वहीं पे आपकी फसल के ऊपर झटका भी लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपने इन खरपतवार नाशी का जो डोज है ना उसको बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी फसल के ऊपर झटका भी लगेगा। इसके अलावा खरपतवार नाशी का जब भी आप स्प्रे करो अपनी फसल के अंदर, चाहे किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नाशी हो, तो एक बार आप जैसे अपने खेत के अंदर निकल जाते हो ना फसल में स्प्रे करते हुए, वहां पर आपको दोबारा भूल कर भी नहीं आना वापस, क्योंकि वहां पर ओवरडोज हो जाएगा भैया डबल स्प्रे होते ही। इसके अलावा स्प्रे करते वक्त आपको पर्याप्त मात्रा में पानी ले लेना है। ऐसा नहीं कि पानी कम हो या ज़्यादा हो। लगभग 1 एकड़ ज़मीन में आपको 200 लीटर पानी लेकर फिर अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करना, उससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और ना ही आपकी फसल के ऊपर कोई झटका लगेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे जिद्दी खरपतवार, जिसने पूरे देश में सभी किसानों को नाक में दम कर रखा है, मोथा घास। अब मोथा घास है ना, वो अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से ही कंट्रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन और धान फसल के अंदर मोथा घास अगर आपके खेतों में है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। इस टाइम को खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा इसी की बुआई होती है। तो भैया इसके अंदर BSF कंपनी का बासाग्रान आता है, उसके अंदर बेंटाजोन 48% SL केमिकल कंपोजिशन आता है। उसको आपको 800 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते वक्त आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में अच्छे से नमी होनी चाहिए। ऊपर से जब आप स्प्रे करोगे तो पत्तियों के माध्यम से वो नीचे जड़ों तक बैठ जानी चाहिए। जो ये स्प्रे होगी ना, आपको जो ये केमिकल स्प्रे करोगे आप बासाग्रान, वो नीचे इनकी जड़ों के अंदर अगर चला जाएगा, उस गांठ के अंदर चला जाएगा तो गांठ खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पौधा वो सूखता चला जाएगा। बाकी कोई भी हमारी भी साइड का स्प्रे करते हैं ना, वो स्प्रे करते ही पत्तियों के अंदर जैसे ही वो जाता है, वो उसी टाइम के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब कुछ खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट आपको देखते ही मिल जाता है, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है। और कुछ हर्बिसाइड ऐसे होते हैं जो खरपतवारों को जड़ से खत्म करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काम करते हैं, उसकी जड़ तक नीचे तक पहुंचते हैं। वो लगभग 10 से 15 दिन में जाके और खरपतवारों को अच्छे से खत्म कर पाते हैं। अगली बात करते हैं मक्का और गन्ना फसल में अगर आपके खेतों में मोथा घास है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो भैया उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट वाली एक स्प्रे है जो धानुका कंपनी की सैंप्रा आती है ना, जिसके अंदर हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% उसका स्प्रे करना। अब इसके अंदर डोज की रही बात, तो भैया 1 एकड़ जमीन में अगर आपके मक्का है या गन्ना की फसल है, उसके अंदर आपको 36 ग्राम की पुड़िया आती है, उसको 150 या 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के लगभग वही 10 से 12 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। मतलब शुरुआत में तो धीरे धीरे पीली पड़ती चली जाएगी, आखिरी टाइम 10, 12, 15 दिन के अंदर तो बिल्कुल आपके खेत ने एकदम क्लीन चिट हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे। अब ये तो भैया 4 फसलें जिनके अंदर मोथा घास है उनको कंट्रोल करने का तरीका बता दिया है, सोयाबीन, धान, गन्ना और मक्का। अब इससे अगला, अगर आपके खाली खेत पड़े हुए हैं जिनके अंदर आप आगे चलकर कोई भी फसल लगाने जा रहे हो और अभी इस टाइम के ऊपर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोथा घास हो चुका है, बरसात के अंदर तो आपको पता भैया बहुत तेज़ी से फैलता है, या फिर आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा है, खेत के चारों साइड के जो मेड़ है वो है,
या खेत की जो नड़ होती जिसके अंदर से पानी चलता है उसके ऊपर है, उनको आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके अंदर भी 2 केमिकल कंट्रोल है। एक तो है भैया ग्लाइफोसेट 71% जो मेरा 71 के नाम से आता है, और दूसरा है जो अभी मैंने बताया है धानुका कंपनी का सैंप्र जिसके अंदर हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% होता है। अब जो धानुका की सैंप्रा है ना वो तो केवल मोथा घास को ही कंट्रोल करेगा। आपके खाली पड़े हुए खेतों के अंदर मोथा घास के अलावा भी कोई दूसरे खरपतवार हैं, चाहे कितने जिद्दी खरपतवार हों, चाहे वो गाजर घास हो, बोकना हो, बोकनी हो, या कोई भी XYZ किसी भी तरह के खरपतवार हो, उन सभी को आपको ख़त्म करना है। भैया हमारे खेत के अंदर जो मोथा घास है वो भी ख़त्म हो जाए, इसके अलावा हमारे खेत में और दूसरे जो भी खरपतवार हैं XYZ वो भी ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए हमें ग्लाइफोसेट 71% जो मेरा 71 के नाम से आता है ना उसको लगभग 120 ग्राम से 150 ग्राम पर 20 लीटर वाली जो स्प्रे पंप होती है ना हमारी उसके अंदर मिला लेना है। साथ ही हमें 100 ग्राम से 250 ग्राम तक यूरिया मिला लेना है। ये सब मिलाने के बाद जब हमारे खेत के अंदर अच्छे से नमी हो ना, या तो बरसात हो चुकी हो उसके बाद अपन को स्प्रे कर देना, मतलब खेत के अंदर ऐसा भी नहीं कि पानी भरा हो, खेत के अंदर नमी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और आपको अच्छे से धीरे धीरे करके पूरे खेत के अंदर इसकी स्प्रे कर देनी है। पूरी तरह से पौधा है ना जो किसी भी तरह का खरपतवार हो वो पूरी तरह से भीग जाना चाहिए। इसके अंदर सावधानी ये रखनी भैया आपके खेत के अंदर किसी तरह की कोई फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खरपतवारनाशी है ना ये बिल्कुल नॉन सेलेक्टिव है, ये किसी को नहीं देखेंगे। इनके सामने इनकी जद में जो भी कुछ आ गया ना, चाहे खरपतवार आओ चाहे फसल आओ, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, उनको पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगी। तो आपको खाली खेतों के अंदर इस तरह की स्प्रे करनी है। अब इसकी स्प्रे करने के लगभग आप 10 से 12 दिन के बाद जाके देखोगे अपने खेत के अंदर बिल्कुल किसी तरह के कोई भी खरपतवार XYZ आपको ना सकरी पत्ती ना चौड़ी पत्ती कुछ नहीं मिलेंगे। अब इससे आगे बात करते हैं सोयाबीन के अंदर जो इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा खरपतवारों से परेशान है किसान, जिसके अंदर जिद्दी खरपतवार जैसे कि बोकना है, बोकनी है, या और चौड़ी पत्ती के खरपतवार साथ में सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करें। उसके लिए आपको फ्यूजीफ्लैक्स 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, और इसी के अंदर आपको मिलाना है क्लोबिन जो आता है ना 2 पॉइंट की, उसमें से आपको 8 ग्राम से 10 ग्राम और लगभग 200 लीटर पानी लेके और फिर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते वक्त आपको वही सावधानी रखनी है, खेत के अंदर अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। एक बार स्प्रे जहां से आप कर देते हो दोबारा वहां से स्प्रे नहीं करनी है। खरपतवार है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में उसी टाइम के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। अगर इस तरह से आप स्प्रे करोगे तो भैया आपके सोयाबीन फसल में चाहे जितने भी जिद्दी खरपतवार हो सभी खत्म हो जाएंगे इसी एक स्प्रे से। अब इससे अगली बात करते हैं मक्का फसल के अंदर या बाजरा फसल के अंदर अगर आपके चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती वाले खरपतवार है तो उनको किस तरह से कंट्रोल करें। तो पहले बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती खरपतवारों की। तो भाई चौड़ी पत्ती के अंदर आपको एट्राजीन आता है 50% WP, मतलब वेटेबल पाउडर रूप के अंदर आता है। इसकी आपको स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करते वक्त आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। चौड़ी पत्ती के चाहे जितने जैसे भी खरपतवार हो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपके खेतों के अंदर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों है तो उसके अंदर आप सिंजेंटा कंपनी का एक आता है कैलेरिस एक्स्ट्रा के नाम से, उसको आपको 1 लीटर से 1200 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे कर देना है। आपके खेत में चाहे जितने भी चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती खरपतवारों पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। या फिर आपके खेत में अगर सकरी पत्ती खरपतवार है तो उसके अंदर आप एक बायर की आती है लोडिस, उसकी स्प्रे कर सकते हो। उससे भी आपके सकरी पत्ती खरपतवार है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।